सासू माँ। हाँ बहू। चरण स्पर्श सासू माँ। सौभाग्यवती भवा। दूधो नहाओ पूतो फलो। बहू, आज तुम बड़ी जल्दी उठ गई। हाँ सासू माँ। सासू माँ, आप बता दीजिए मुझे नाश्ते में क्या बनाना है। अरे बहू, इतनी सुबह उठने की क्या जरूरत थी। एक हम लोगों का समय था कि सास के उठने से पहले बहू को उठना पड़ता था। अब मैं वो रिवाज थोड़ा मानती हूँ। तुम कल आराम से उठना, ठीक है। इतनी जल्दी भी नहीं है कोई। मेरे लिए जैसे नीलू है वैसे ही तुम हो। सासू माँ, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। सारा काम हो गया है। ठीक है बहू, जाओ। अब सारा काम हो ही गया है तो रुककर क्या फायदा, जाओ घर। वाह, कितनी अच्छी है मेरी सासू माँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी अच्छी सास मिलेगी। मेरी सासू माँ की कितनी अच्छी सोच है। मुझे तो बहुत ही अच्छा घर मिला है। यहाँ तो मुझे अपनों की कमी भी महसूस नहीं होगी। मुझे तो ये सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी सासू माँ की इतनी अच्छी सोच है। जब वो मुझे अपनी बेटी जैसी मानेंगी तो मैं क्यों ना उन्हें भला अपनी माँ जैसा मानूं। हेलो। हाँ नीलू, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हो? अच्छा ये बताओ, छोटी भाभी कैसी है? कैसी होगी तेरी छोटी भाभी, बड़ी वाली कैसी है? ये तो सब जानते हैं, तो छोटी वाली कैसे अच्छी निकल जाएगी। वो तो उससे 10 कदम आगे ही निकलेगी। मैंने सोचा था पहले बड़ी बहू को अलग कर दूंगी, फिर घर में छोटी बहू लाऊंगी, जिससे घर अच्छे से चलेगा। लेकिन बेटा, तुम जानती हो ना, सोचा हुआ कोई काम नहीं होता। अरे क्या माँ, आप भी इन लोगों के चक्कर में लगी रहती हो। आप आराम से बैठो, खूब खाओ पियो और आराम से रहो। अरे बेटा, अब ये बहुएं हैं तो सोचना ही पड़ेगा। माँ, आप क्या सोचती हो कि जैसे आप करती रही हो वैसे ही बहुएं करें? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। बेटा, तो क्या मैं दूसरी दुनिया से आई थी जो मेरे जैसा बहुएं नहीं करेंगी? अरे माँ, आपकी इसी आदत की वजह से बड़ी भाभी अलग हो गई थी। अब छोटी भाभी को ऐसा क्रूर चेहरा मत दिखा देना कि वो भी अलग हो जाए। हाँ हाँ, तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, ठीक है। चल, अब फोन रखती हूँ। अरे अरे, छोटी बहू, तुम क्या कर रही हो यहाँ? सासू माँ, चाय बना रही हूँ। अरे बहू, क्या तुम भी चाय के पीछे पड़ गई हो? चलो तुम अभी हटो, मैं खाना बना रही हूँ। अरे नहीं नहीं सासू माँ, मैं चाय बना देती हूँ पहले। अरे छोटी बहू, तुम्हें आए हुए अभी कितने दिन हुए हैं? मैं अभी बना रही हूँ ना, फिर तो तुम्हें जिंदगी भर करना ही है। अभी तो तुम मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाकर देखो कि मैं कैसा बनाती हूँ। धीरे धीरे फिर तुम भी सीख लेना और वैसे ही बनाती रहना। चलो, अब मुझे परेशान मत करो, जाके अपने कमरे में आराम करो। वाह क्या बात है, कितनी अच्छी सास है मेरी। मैंने तो कभी सोचा नहीं था सपने में भी कि ऐसी सास मिलेगी। थैंक यू भगवान जी, इतनी प्यारी सासू माँ देने के लिए। अरे बहू, देखना तो कौन है। दीदी। कौन? अरे मैं हूँ। ये क्या दीदी, बहू के आने के बाद भी आप रसोई में हो? कैसी बहू है आपकी जो आपसे खाना बनवा रही है? अरे नहीं नहीं छोटी, मैंने ही बोला था बहू से कि मैं बना दूंगी। ये क्या दीदी, आपकी बहू को जरा सा भी लाज शर्म नहीं है कि सास किचन में खाना बना रही है और बहू आराम फरमा रही है? अरे चलो, आपने बोल भी दिया कि आप खाना बना लोगी, पर उसे थोड़ा बहुत मदद तो करवा देनी चाहिए किचन में। थोड़ा बहुत सीखना तो चाहिए। अरे दीदी, इतना तो दिमाग होना चाहिए बहू के पास कि अगर सास ने कह भी दिया तो क्या हुआ। अरे तुम ये सब छोड़ो, चलो बैठो, चाय पीकर जाना। ना दीदी ना, बहू के होते हुए आप काम कर रही हो किचन में, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। आप बहू को सर पे ज्यादा मत चढ़ाओ, वरना जिंदगी भर खाना बनाते बनाते परेशान हो जाओगी। ठीक है, खूब बना के देती रहो बहू को खाना, और मैं तो कहती हूँ बहू की आरती भी उतारो। हाँ? अरे छोटी, तू ये सब बातें मत कर, चल बैठ, चाय पीकर जाना। छी, मुझे नहीं पीनी चाय वाय, मैं ये चली। अरे सासू माँ, आपकी सहेली ये क्या क्या बोल कर गई। मैंने कहा था आपसे कि लाइए मैं खाना बना लेती हूँ, पर आप ही नहीं मानी। अब देखा ना। अरे बहू, तू टेंशन मत ले, उसकी तो बोलने की आदत है। अगर ऐसे ही छोटी छोटी बातों को लेकर चलोगी ना तो तुम परेशान हो जाओगी। अगर तुम्हें बनाना ही है खाना तो तुम पहले सीख लो मैं कैसे बनाती हूँ, फिर बढ़िया बढ़िया खाना बना के सबको खिलाना, ताकि लोग तुम्हारी तारीफों के पुल बांधें।
कि जैसा खाना सास बनाती थी, बहू उससे 2 कदम आगे निकली। हाँ हाँ, बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं सासू माँ। शायद मेरा बनाया हुआ खाना अभी किसी को पसंद ना आए, इसलिए वो बना रही होंगी। चलो मैं भी सीख लेती हूँ कि सासू माँ कैसे खाना बनाती हैं। फिर तो मुझे बनाना ही है। बहू। हाँ सासू माँ, बोलिए। अरे बहू, मैं ये पूछने आई थी कि आज मेरा बेटा दोपहर में ही आ गया, तुमने उसे बुलाया था क्या? नहीं नहीं सासू माँ, मैंने नहीं बुलाया, उन्हीं का कोई काम होगा तो आए होंगे। अच्छा अच्छा, चलो अब अगर आज वो आ ही गया है ऑफिस से जल्दी, तो तुम एक काम करो, उसके साथ घूम फिर आओ, तुम्हारे मन को भी अच्छा लगेगा। पता नहीं सासू माँ, वो मानेंगे या नहीं। अरे बहू, मेरा बेटा तो पहले से ही शर्मीला था और वो शर्मीला ही रहेगा। लड़कियों के तो कितने सपने होते हैं कि शादी के बाद यहाँ जाएंगी घूमने, वहाँ जाएंगी पति के साथ। अब अगर आज दोपहर में आ गया है तो इसी बहाने घूम आओ तुम लोग। पर सासू माँ। अरे बहू, परवर कुछ नहीं, जाओ तुम दोनों घूम कर आओ आज। मेरी कितनी अच्छी सासू माँ है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सासू माँ ऐसा भी कह सकती हैं। फालतू में ही मैं बुरा सोचती थी कि सासें ऐसी होती हैं, सांस भी नहीं लेने देती हैं, सासें वैसी होती हैं। जाती हूँ, जाके तैयार हो जाऊं, इनको तो सासू माँ ने मना ही लिया होगा। और वैसे भी ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते। अरे छोटी, तुम यहाँ? दीदी आप? छोटी, तू यहाँ क्या कर रही है? दीदी, हम लोग तो यहाँ घूमने आए थे। अच्छा छोटी, देवर जी नहीं दिख रहे हैं, देवर जी कहाँ हैं? दीदी, उनको कोई जरूरी काम याद आ गया था तो बोले तुम यहीं पर रुको, मैं आता हूँ, तो यहीं पर मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। अरे छोटी, अब जल्दी से घर पहुँचो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अगर किसी ने सासू माँ को बता दिया ना कि तुम अकेले घूम रही थी, तो फिर तुम्हारा बचना तो मुश्किल है। दीदी, ये क्या बोल रही हो आप? अरे छोटी, मैं सही बोल रही हूँ, अब मुझसे बेहतर उनको कौन जानता होगा। दीदी, सासू माँ के बारे में आप उल्टा सीधा क्यों बोलती हो? वो तो बहुत अच्छी हैं। अरे अभी तुम जानती ही कितना हो सासू माँ को। क्या दीदी, आप भी ना, इतनी अच्छी तो सास मिली है हमको, और आप हो कि उनसे अलग रहती हो। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन आपकी बुराई की हो सासू माँ ने, और आप हो कि उनकी बुराइयां करती रहती हो। ठीक है छोटी, ठीक है, जिस दिन ठोकर लगेगी ना, उस दिन एहसास होगा तुम्हें, सासू माँ की असलियत का पता चलेगा। सबको लगता है मैं ही झूठी हूँ। दीदी ऐसा क्यों बोल रही थी? अरे सरला, तेरी छोटी बहू कहाँ है, दिख नहीं रही? कहाँ होगी, महारानी घूमने निकल गई है, बैग टांग कर अपनी हस्बैंड के साथ में। अरे सरला, क्या वो जानती नहीं है कि वो अभी इस घर की नई नई बहू है और सारे काम छोड़कर घूमने के लिए निकल गई? उसके माँ बाप ने उसे कुछ सिखाकर भेजा नहीं है क्या? हाँ? अब मैं क्या कर सकती हूँ, जब मेरा बेटा ही जोरू का गुलाम बना है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, बड़ी बहू थी तो वो भी खराब निकली, और ये छोटी बहू आई तो ये भी। अरे सरला, बहुओं को तो तूने ही सर पे चढ़ा के रखा है। और वैसे भी एक दिन छोटी आई थी तो बता रही थी कि तू किचन में काम कर रही थी और तेरी बहू आराम फरमा रही थी। अब क्या करूं जीजी, सबकी किस्मत एक जैसी तो होती नहीं है ना, तुझे कुछ करना चाहिए। क्या करूं जीजी, आप ही बताओ, क्या मैं उसकी बुराइयां करती फिरूं कि मेरी बहू काम नहीं करती है? सारा काम मुझसे करवाती है, उसके माता पिता ने उसे कोई संस्कार नहीं दिए हैं। अब मैं किससे बोलूं और क्या बोलूं, बदनामी तो मेरे घर की ही होगी। देख सरला, अपनी बहू की बदतमीजियां तू ही बर्दाश्त कर सकती है, हमसे तो नहीं होगा ये। पहले तो तेरी लड़ाई बड़ी बहू के साथ होती थी, तो चलो ये था कि शायद छोटी बहू अच्छी आ जाए। पहले तो हमें लगता था कि बड़ी बहू की ही गलती है, पर बाद में सच्चाई सामने आई कि तुम्हारी बहू ही गलत थी। अब मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। मेरी छोटी बहू ने पता नहीं मेरे बेटे पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है जो उसके पल्लू से बंध गया है। अब क्या करूं, मेरा बेटा भी रटन लगाया था कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है, इसी लड़की से शादी करनी है, तो कराना पड़ा। मेरे छोटे बेटे के लिए तो एक से एक लड़कियां मिल रही थी, लेकिन क्या करती, बेटे के आगे मजबूर हो गई। अरे सरला, तुझे तो शुरू से ही अपने बेटे और बहू पर लगाम कस के रखनी चाहिए थी। अरे जीजी, लगाम लगाने से क्या होगा, शुरू में मैंने बड़ी बहू पर लगाम लगाई थी ना, उसका असर देखा ना आपने, फटाक से निकल गई, अलग हो गई, और अब ये भी ऐसा ही करेगी लगता है। बस सासू माँ बस, जेठानी जी आपके बारे में सही ही कहती थी, मुझे तो आपका दोहरा चेहरा आज दिखा, आज समझ में आया। मैं ही पागल थी जो जेठानी जी की बातों पर यकीन नहीं किया। अरे
छोटी बहू तुम कब आई? अरे सासू माँ, अगर आज मैं सही वक्त पे नहीं आती ना तो आपका ये दोहरा चेहरा देख ही नहीं पाती। मैं तो इसी घमंड में फूल ही नहीं समा रही थी कि मैंने अपने मायके में एक माँ को छोड़ा है तो ससुराल में मुझे दूसरी माँ मिल गई। मुझे क्या पता था कि आप सच में ऐसी निकलोगी। मुझे तो बस यही लगता था कि लोग फालतू में ही अपनी सास को बदनाम करते हैं, लेकिन आज आपका यह रूप देखकर मुझे समझ में आ गया है कि आप मेरे सामने खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही थी। अरे सासू माँ, कम से कम इन सब चीजों में आप अपने बेटे को तो बख्श देती। आप इन सब बातों में अपने बेटे को क्यों घसीट रही हो? शुक्र मनाइए सासू माँ कि उन्हें ऑफिस के काम से ही रास्ते में जाना पड़ा, वरना आज वो आपका ये दोहरा चेहरा देखते तो उन्हें कितनी तकलीफ होती। आज तो आप अपने बेटे की नज़र में ही गिर जाती। सासू माँ, आपकी भी एक बेटी है ना, खैर मनाइए कि उनकी सास आपके जैसी बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनकी सास आपके जैसी होती ना तो पता नहीं क्या होता आपकी बेटी के साथ। सासू माँ, मैंने आप पर जो विश्वास किया था ना, आज आपने वह विश्वास मेरा तोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे निकलोगी। और हाँ, अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। अरे बहू सुन तो, अब सुनने को बाकी ही क्या रह गया है? जो सुनना था वो मैंने सुन लिया। ये मुझसे क्या हो गया? जी, छोटी बहू मुझ पर कितना विश्वास करती थी, आज मैंने उसका भरोसा तोड़कर अच्छा नहीं किया। देख छोटी, ये तेरे घर का मामला है, अब तुझे ही समझना पड़ेगा क्या करना है और क्या नहीं। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती।